बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है दोस्तों। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी बात आगे बढ़ी भी नहीं थी कि नीतीश कुमार ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सोचिए, मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद हों और ठीक उसी समय नीतीश अपने उम्मीदवार आगे कर दे। अब बड़ा सवाल, क्या ये बीजेपी को सीधा मैसेज है या फिर नीतीश अपने पुराने स्टाइल वाला खेला करने की तैयारी में है? कहीं 2024 वाली कहानी तो दोबारा नहीं दोहराई जाने वाली है। आज हम आपको बताएंगे नीतीश का ऐसा कदम एनडीए के सीट बंटवारे पर क्या असर डालेगा। बीजेपी लोजपा हम जैसे सहयोगियों पर इसका क्या मैसेज है और राजनीति में नीतीश का गेम प्लान आखिर है क्या? अब नीतीश कुमार के 2 उम्मीदवार आगे करने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर पहला, नीतीश कुमार ने किन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की? बीते एक हफ्ते में जेडीयू ने 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। बक्सर की राजपुर सीट 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने घोषित किया। यहां नीतीश कुमार ने मंच पर ही पूर्व मंत्री संतोष निराला को उम्मीदवार बताते हुए लोगों से उन्हें जिताने की अपील कर दी। मोतिहारी की केसरिया सीट 9 सितंबर को यहां मंत्री अशोक चौधरी ने ऐलान किया कि मौजूदा विधायक शालिनी मिश्रा ही एनडीए की उम्मीदवार होंगी। खास बात यह रही कि उस वक्त मंच पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। सवाल नंबर दूसरा, इन सीटों पर पहले किसकी दावेदारी रही है? राजपुर की बात कर ले तो 2005 से लगातार जेडीयू यहां चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस इसे जीत गई थी। बीएसपी भी यहां बड़ा फैक्टर रहती है। अब केसरिया की बात कर ले तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही यहां से लड़ चुके हैं। 2020 में जेडीयू की शालिनी मिश्रा यहां से जीती। सवाल नंबर तीसरा, नीतीश ने सीट शेयरिंग से पहले प्रत्याशियों को क्यों घोषित कर दिया? एक्सपर्ट इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। संदेश कि बिहार एनडीए इक्वल टू नीतीश कुमार। स्वास्थ्य और उम्र को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश पर सवाल उठा रहा था। ऐसे में उम्मीदवारों का ऐलान कर उन्होंने दिखा दिया कि अभी वे पूरी तरह से सक्रिय हैं और नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है। सीट बंटवारे पर दबाव लोजपा के चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर चुके हैं। जीतन राम मांझी भी 20 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को डर है कि ज्यादा सीटें बट गई तो जेडीयू के हिस्से कम रह जाएगी, इसलिए उन्होंने अल्टीमेटम जैसा एक मैसेज दे दिया है। चिराग पासवान फैक्टर भी है। 2020 में चिराग ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। नीतीश चाहते हैं कि इस बार साफ हो जाए, चिराग एनडीए में रहेंगे या बाहर, वरना खेल दोबारा हो सकता है। अब सवाल नंबर चौथा, उम्मीदवार कौन है? संतोष निराला 2 बार जीत चुके हैं। दलित नेता, नीतीश के करीबी, पूर्व मंत्री। हार के बाद भी नीतीश ने उन्हें महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया। शालिनी मिश्रा भूमियार समाज से आती हैं, नीतीश कुमार की बेहद करीबी हैं। 2020 में जीत दर्ज कर चुकी हैं और माना जाता है कि फरवरी 2024 के फ्लोर टेस्ट में सरकार बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सवाल नंबर 5वां, एनडीए में अब सीट शेयरिंग का गणित। इतिहास देखिए तो 2019 लोकसभा बीजेपी और जेडीयू दोनों 17 सीटों पर, 2020 विधानसभा जेडीयू 115, बीजेपी 110, 2024 लोकसभा बीजेपी 17, जेडीयू 16। इस बार की लड़ाई यही है कि जेडीयू बड़ा भाई रहेगा या बीजेपी। सवाल नंबर 6, पहले भी नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं। तो हाँ, 2024 लोकसभा से पहले इंडिया गठबंधन में रहते हुए उन्होंने सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को घोषित कर दिया था। इसके बाद गठबंधन टूटा और वे सीधे एनडीए में लौट गए। सवाल नंबर 7वां, एनडीए पर असर क्या होगा इसका? पहला असर, बीजेपी जल्दी सीट बंटवारा करने को मजबूर होगी। दूसरा असर, अगर पीछ ज्यादा उलझा तो गठबंधन में दरार भी पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा ऑप्शन खुला रखते हैं। तो नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे से पहले ही उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को एक करारा मैसेज दे दिया है। लेकिन अब असली सवाल यही है कि क्या बीजेपी और एनडीए के बाकी साथी समय रहते इस मैसेज को समझ पाएंगे या 2020 जैसा खेल दोहराया जाएगा? आपको क्या लगता है, नीतीश की ये चाल सीट बंटवारे को तेज करेगी या फिर गठबंधन में नई हलचल मचाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए हमरा बिहार, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा एक्सप्लेनर, बुझे कि नहीं।